सारे बच्चे स्कूल से मुक्त हो चुके थे, वो पढ़ाई लिखाई से दूर हो चुके थे, तब मैंने एक छोटे से अपने जामुन पेड़ के नीचे बच्चों को जमा करके पढ़ाई का काम चालू किया और आज स्कूल को एक स्कूल रूप में ढांचा दे पाया हूं और आज मेरे पास 175 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एलकेजी से चौथी क्लास तक के बच्चे हैं। हर साल मैं एक क्लास का डेवलप करता हूं। तो मैंने सोचा कि अब कुछ अलग करना पड़ेगा, तब मैंने ये शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा। उसके साथ ही मैं सोचा कि जब तक यहाँ के लोगों की समस्याओं के लिए नहीं लड़ूंगा तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसी सिलसिले में मैंने फिर आंदोलन में कदम रखा और लगातार आंदोलन करते आ रहा हूं। चाहे राशन डीलरों के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे चतरा जिला में 1400 मैट्रिक अनाज घोटाले का आंदोलन हो, चाहे छात्रों का छात्रवृत्ति का आंदोलन हो, चाहे भारत माला में गैर मजरूबा जमीन वन में रहने वाले लोगों का आंदोलन हो, चाहे विस्थापन का आंदोलन हो, हम लगातार इस आंदोलन में आज जूझ रहे हैं। इसी दरमियान हमारा मुलाकात जयराम दास से, संजय दास से हुआ और उनके सहयोग के बदौलत आज हम लोग इस आंदोलन को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा चुके हैं जहां से लोगों को एक उम्मीद बन चुकी है कि अब शायद यही संगठन है जो कि झारखंड को मुक्ति दिलाएगा। तो अब जो आज का भाषण का कार्यक्रम था वो तो भाषण सुनने वाले चले गए, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आने वाले आगामी महीना में इसी सैल बगीचा में पुनः एक जेबी केसेस के बैनर तले सभा होगा और उस सभा में मैं आप सबको गारंटी देता हूं कि उस दिन इस सैल बगीचा के मैदान में आप लोगों को पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। इसी का रणनीति अभी हम सब मिलके यहाँ पे तैयार करेंगे और वह कार्यक्रम हम लोग सफल करेंगे, सब कोई मिलके करेंगे। इसी बात के साथ मैं बात को खत्म करता हूँ और हम लोग मीटिंग को चालू करते हैं। धन्यवाद। तो अब मैं मीटिंग की रूपरेखा तैयार करने के लिए हमारे क्रांतिकारी साथी संजय मेहता जी यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं चाहूंगा कि संजय मेहता जी आने वाला आगामी महीना में हम लोग इस जेबी केसेस के बैनर तले एक विशाल जनसभा कैसे कर पाए उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें और अभी ही हम लोग ये निर्णय लेके यहाँ से उठेंगे और इस पे आज के बाद से हम लोग जी जान से जुट जाएंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेश पांडे जी। और कान्हा चट्टी की धरती में, सैल बगीचा की धरती में आज आप सबों ने आमंत्रित किया और एक जन जागरूकता सभा का आयोजन किया और उसके बाद एक बैठक का आयोजन किया है कि आने वाले वक्त में कैसे यहाँ पर एक बड़ी सभा का आयोजन हो और कैसे गांव घर में एक जागरूकता आए। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में जब कोई सभा हम लोग करते हैं, सभा की रूपरेखा तय करते हैं, सभा की एक परिकल्पना तय करते हैं, कि ये सोच तय करते हैं कि गांव घर में एक जागरूकता आए झारखंडी विचारधारा को लेकर, झारखंडी भावनाओं को लेकर, झारखंडी हक अधिकारों को लेकर, झारखंड के जन मुद्दों को लेकर, तो कोई कार्यक्रम यूं ही सफल नहीं हो जाता है, उसके पीछे एक कड़ी मेहनत होती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई और संगठन के साथी और जेबी केसेस के जिला अध्यक्ष मेरे भाई सुनील जी का की और महेश पांडे जी का, सूरज सिंह जी का, देवचरण दांगी जी भी यहाँ पर पधारे थे, श्रवण कुमार रविदास जी भी आए, इंद्रदेव दांगी जी, शुभेंदु साहू जी, सागर सोनी मेरे भाई, सिकंदर खिरवार जी, कुगन भुइया जी लगातार बहुत सक्रिय रहते हैं। जेबी केसेस के हर कार्यक्रम में उनकी सक्रियता दिखलाई पड़ती है। बिजली महतो, रंजीत कुमार भोक्ता, प्रेमलाल महतो जी संगठन के मेरे काफी सक्रिय साथी हैं, दिलीप यादव जी, सरयू गंजू जी,
जय किशोर महतो जी, प्रशांत सिंह जी, जयप्रकाश कुमार, अशोक भारती जी, अंजू देवी जी, मोहम्मद हसन जी। और ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण साथियों का नाम नहीं ले पाया होगा, क्योंकि यहाँ सूची नहीं था। तो मैं नाम इसलिए गिना रहा हूँ और ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई प्रोग्राम, कोई सभा और किसी प्रकार से झारखंड में गांव-गांव जाकर के अगर जागरूकता फैलाने की बात आती है, तो ये कार्यक्रम यूं ही सफल नहीं होता, इसके पीछे एक दिन रात की मेहनत होती है। और आज अगर यहाँ सैल बगीचा की धरती में मुझे आप सबों ने इस बैठक को संचालित करने की एक जिम्मेवारी दी है कि आगे क्या होगा, तो वास्तव में ये आप लोगों का बड़प्पन है कि बरही की धरती से आए हुए एक बेटा को आपने इतना सम्मान दिया, इतना आदर दिया। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, और जिन नामों को मैंने आपको अभी पढ़ करके सुनाया, जो मेरे संगठन के साथी हैं, जो यहाँ अतिथि के तौर पर आए, जो यहाँ पर अपना भाषण दिए, उन सारे लोगों से एक चीज को आपको एक सीखने की जरूरत है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि हम लोगों को इस तरह से गांव-गांव में जाकर के जागरूकता फैलाने की जरूरत पड़ रही कि झारखंड को अब एक नए क्रांति की जरूरत है, एक नई इनकलाब की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस बैठक में आज इस बात पर सहमति बननी चाहिए कि अगर 24 दिसंबर 2021 को झारखंड की धरती में एक आंदोलन का प्रस्फुटन हुआ, एक आंदोलन जन्म लिया, और अगर वो आंदोलन आज दिसंबर के महीने में कान्हा चट्टी की धरती पर, सैल बगीचा की धरती पर पहुंचा है, तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है? ऐसा क्या कारण है कि हमारे जैसे भाई, हमारे जैसे नौजवान जो झारखंड में परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो परीक्षाओं की तैयारी कर एक अदद नौकरी की तलाश में थे, वैसे हजारों नौजवान झारखंड में आज आंदोलन के लिए मजबूर हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर क्यों ये परिस्थितियां पनपी है? मैं बारी बारी से सभी बिंदुओं पर अपनी बातों को रखूंगा और उसके बाद आप लोगों की राय चाहूंगा कि क्या कान्हा चट्टी की धरती, क्या सैल बगीचा की धरती झारखंड के इस आंदोलन में साथ देगा? क्या सैल बगीचा में फिर से कोई एक क्रांति का आगाज होगा? आज इस बात पर हम लोग यहाँ से सहमति लेकर के जाएंगे। लेकिन पहली बात मैं आता हूँ झारखंड निर्माण के सोच और परिकल्पना पर कि 15 नवंबर 2000 की तारीख को जब ये झारखंड बिहार से अलग हुआ, तो इसके पीछे ये सोच थी, ये परिकल्पना थी कि ये दक्षिण बिहार का इलाका है और दक्षिण बिहार के इलाके में बहुत शोषण है, बहुत जुल्म है। छोटा नागपुर का यह इलाका गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, मजलूमों का और ऐसे लोगों का इलाका है जो लोग गुर्बत में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और यहाँ से राजधानी पटना बहुत दूर है, विकास की किरणें जो पटना से निकलती है वो कान्हा चट्टी तक नहीं पहुँच पाती है, वो चतरा तक नहीं पहुँच पाती है। इसलिए अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए एक आंदोलन हुआ। और आप सब जानते हैं कि आपके गांव में भी कई झारखंड आंदोलनकारी होंगे जो आज पेंशन ले रहे होंगे। कई लोगों ने सलाखों के पीछे वक्त बिताया, केस मुकदमा खाया, जेल में गए और उसके बाद ये राज्य 15 नवंबर 2000 को मिला। लेकिन सोचिए कि पूरे देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर नीति के नाम पर हम लोगों के पास कुछ नहीं है। आज अगर सैल बगीचा के लोग ये कहें कि हम झारखंडी हैं, तो झारखंडी होने की परिभाषा झारखंड में आज तक तय नहीं हो पाई। पूर्ववर्ती सरकार ने यह तय कर दिया कि 1985 के आधार पर झारखंड की स्थानीय नीति तय होगी, जबकि झारखंड में लगातार ये मांग उठती रही कि अगर झारखंड में कोई झारखंडी है तो वो झारखंडी है जिसके पास खतियान है, और खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग की गई। हेलो, और झारखंड में एक प्रोग्राम में ही हूँ, खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग की गई। और इस स्थानीय नीति की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन झारखंड के अंदर छिड़ा और लोग ये कहने लगे कि नहीं, ये मांग वाकई में जायज है। सारे बच्चे स्कूल से
मुक्त हो चुके थे, वो पढ़ाई लिखाई से दूर हो चुके थे, तब मैंने एक छोटे से अपने जामुन पेड़ के नीचे बच्चों को जमा करके पढ़ाई का काम चालू किया और आज स्कूल को एक स्कूल रूप में ढांचा दे पाया हूं और आज मेरे पास 175 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एलकेजी से चौथी क्लास तक के बच्चे हैं। हर साल में एक क्लास का डेवलप करता हूं। तो मैंने सोचा कि अब कुछ अलग करना पड़ेगा, तब मैंने ये शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा। उसके साथ ही मैं सोचा कि जब तक यहाँ के लोगों की समस्याओं के लिए नहीं लड़ूंगा तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसी सिलसिले में मैंने फिर आंदोलन में कदम रखा और लगातार आंदोलन करते आ रहा हूं। चाहे राशन डीलरों के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे चतरा जिला में 1400 मैट्रिक अनाज घोटाले का आंदोलन हो, चाहे छात्रों का छात्रवृत्ति का आंदोलन हो, चाहे भारत माला में गैर मजरूबा जमीन वन में रहने वाले लोगों का आंदोलन हो, चाहे विस्थापन का आंदोलन हो, हम लगातार इस आंदोलन में आज जूझ रहे हैं। इसी दरमियान हमारा मुलाकात जयराम दास से, संजय दास से हुआ और उनके सहयोग के बदौलत आज हम लोग इस आंदोलन को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा चुके हैं जहां से लोगों को एक उम्मीद बन चुकी है कि अब शायद यही संगठन है जो कि झारखंड को मुक्ति दिलाएगा। तो अब जो आज का भाषण का कार्यक्रम था वो तो भाषण सुनने वाले चले गए, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आने वाले आगामी महीना में इसी सैल बगीचा में पुनः एक जेबी केसेस के बैनर तले सभा होगा और उस सभा में मैं आप सबको गारंटी देता हूं कि उस दिन इस सैल बगीचा के मैदान में आप लोगों को पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। इसी का रणनीति अभी हम सब मिलके यहाँ पे तैयार करेंगे और वह कार्यक्रम हम लोग सफल करेंगे, सब कोई मिलके करेंगे। इसी बात के साथ मैं बात को खत्म करता हूँ और हम लोग मीटिंग को चालू करते हैं। धन्यवाद। तो अब मैं मीटिंग की रूपरेखा तैयार करने के लिए हमारे क्रांतिकारी साथी संजय मेहता जी यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं चाहूंगा कि संजय मेहता जी आने वाला आगामी महीना में हम लोग इस जेबी केसेस के बैनर तले एक विशाल जनसभा कैसे कर पाए उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। और अभी ही हम लोग ये निर्णय लेके यहाँ से उठेंगे और इस पे आज के बाद से हम लोग जी जान से जुट जाएंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेश पांडे जी। और कान्हा चट्टी की धरती में, सैल बगीचा की धरती में आज आप सबों ने आमंत्रित किया और एक जन जागरूकता सभा का आयोजन किया और उसके बाद एक बैठक का आयोजन किया है कि आने वाले वक्त में कैसे यहाँ पर एक बड़ी सभा का आयोजन हो और कैसे गांव घर में एक जागरूकता आए। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में जब कोई सभा हम लोग करते हैं, सभा की रूपरेखा तय करते हैं, सभा की एक परिकल्पना तय करते हैं, कि ये सोच तय करते हैं कि गांव भर में एक जागरूकता आए झारखंडी विचारधारा को लेकर, झारखंडी भावनाओं को लेकर, झारखंडी हक अधिकारों को लेकर, झारखंड के जन मुद्दों को लेकर, तो कोई कार्यक्रम यूं ही सफल नहीं हो जाता है। उसके पीछे एक कड़ी मेहनत होती है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई और संगठन के साथी और जेबी केसेस के जिला अध्यक्ष मेरे भाई सुनील जी का की और महेश पांडे जी का, सूरज सिंह जी का, देवचरण दांगी जी भी यहाँ पर पधारे थे, श्रवण कुमार रविदास जी भी आए, इंद्रदेव दांगी जी, शुभेंदु साहू जी, सागर सोनी मेरे भाई, सिकंदर खिरवार जी, उगन भुइया जी लगातार बहुत सक्रिय रहते हैं। जेबी केसेस के हर कार्यक्रम में उनकी सक्रियता दिखलाई पड़ती है। बिजली महतो, रंजीत कुमार भोक्ता, प्रेमलाल महतो जी संगठन के मेरे काफी सक्रिय साथी हैं, दिलीप यादव जी, सरयू गंजू जी,
जय किशोर महतो जी, प्रशांत सिंह जी, जयप्रकाश कुमार, अशोक भारती जी, अंजू देवी जी, मोहम्मद हसन जी। और ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण साथियों का नाम नहीं ले पाया होगा, क्योंकि यहाँ सूची नहीं था। तो मैं नाम इसलिए गिना रहा हूँ और ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई प्रोग्राम, कोई सभा और किसी प्रकार से झारखंड में गांव-गांव जाकर के अगर जागरूकता फैलाने की बात आती है, तो ये कार्यक्रम यूं ही सफल नहीं होता, इसके पीछे एक दिन रात की मेहनत होती है। और आज अगर यहाँ सैल बगीचा की धरती में मुझे आप सबों ने इस बैठक को संचालित करने की एक जिम्मेवारी दी है कि आगे क्या होगा, तो वास्तव में ये आप लोगों का बड़प्पन है कि बरही की धरती से आए हुए एक बेटा को आपने इतना सम्मान दिया, इतना आदर दिया। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, और जिन नामों को मैंने आपको अभी पढ़ करके सुनाया, जो मेरे संगठन के साथी हैं, जो यहाँ अतिथि के तौर पर आए, जो यहाँ पर अपना भाषण दिए, उन सारे लोगों से एक चीज को आपको एक सीखने की जरूरत है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि हम लोगों को इस तरह से गांव-गांव में जाकर के जागरूकता फैलाने की जरूरत पड़ रही कि झारखंड को अब एक नए क्रांति की जरूरत है, एक नई इनकलाब की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस बैठक में आज इस बात पर सहमति बननी चाहिए कि अगर 24 दिसंबर 2021 को झारखंड की धरती में एक आंदोलन का प्रस्फुटन हुआ, एक आंदोलन जन्म लिया, और अगर वो आंदोलन आज दिसंबर के महीने में कान्हा चट्टी की धरती पर, सैल बगीचा की धरती पर पहुंचा है, तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है? ऐसा क्या कारण है कि हमारे जैसे भाई, हमारे जैसे नौजवान जो झारखंड में परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो परीक्षाओं की तैयारी कर एक अदद नौकरी की तलाश में थे, वैसे हजारों नौजवान झारखंड में आज आंदोलन के लिए मजबूर हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर क्यों ये परिस्थितियां पनपी है? मैं बारी बारी से सभी बिंदुओं पर अपनी बातों को रखूंगा और उसके बाद आप लोगों की राय चाहूंगा कि क्या कान्हा चट्टी की धरती, क्या सैल बगीचा की धरती झारखंड के इस आंदोलन में साथ देगा? क्या सैल बगीचा में फिर से कोई एक क्रांति का आगाज होगा? आज इस बात पर हम लोग यहाँ से सहमति लेकर के जाएंगे। लेकिन पहली बात मैं आता हूँ झारखंड निर्माण के सोच और परिकल्पना पर कि 15 नवंबर 2000 की तारीख को जब ये झारखंड बिहार से अलग हुआ, तो इसके पीछे ये सोच थी, ये परिकल्पना थी कि ये दक्षिण बिहार का इलाका है और दक्षिण बिहार के इलाके में बहुत शोषण है, बहुत जुल्म है। छोटा नागपुर का यह इलाका गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, मजलूमों का और ऐसे लोगों का इलाका है जो लोग गुर्बत में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और यहाँ से राजधानी पटना बहुत दूर है, विकास की किरणें जो पटना से निकलती है वो कान्हा चट्टी तक नहीं पहुँच पाती है, वो चतरा तक नहीं पहुँच पाती है। इसलिए अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए एक आंदोलन हुआ। और आप सब जानते हैं कि आपके गांव में भी कई झारखंड आंदोलनकारी होंगे जो आज पेंशन ले रहे होंगे। कई लोगों ने सलाखों के पीछे वक्त बिताया, केस मुकदमा खाया, जेल में गए और उसके बाद ये राज्य 15 नवंबर 2000 को मिला। लेकिन सोचिए कि पूरे देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर नीति के नाम पर हम लोगों के पास कुछ नहीं है। आज अगर सैल बगीचा के लोग ये कहें कि हम झारखंडी हैं, तो झारखंडी होने की परिभाषा झारखंड में आज तक तय नहीं हो पाई। पूर्ववर्ती सरकार ने यह तय कर दिया कि 1985 के आधार पर झारखंड की स्थानीय नीति तय होगी, जबकि झारखंड में लगातार ये मांग उठती रही कि अगर झारखंड में कोई झारखंडी है तो वो झारखंडी है जिसके पास खतियान है, और खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग की गई। हेलो, और झारखंड में एक प्रोग्राम में ही हूँ, खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग की गई। और इस स्थानीय नीति की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन झारखंड के अंदर छिड़ा और लोग ये कहने लगे कि नहीं, ये मांग वाकई में जायज है। धनबाद और बोकारो में करते हो, जब चतरा में आए भीड़ हो गया तो केस कर दिए।
लगते हैं ये लोग। फिर कहा कि नहीं चतरा में किया तो जरा और जामताड़ा में करके दिखाओ, संथाल में करके दिखाओ। तो संथाल में कर दिए तो वहां भी भीड़ आ गई। फिर बोले कि जरा रांची में करके दिखाओ, तो रांची में 1.5 लाख की भीड़ आ गई। फिर बोले जरा कोल्हान में करके दिखाओ, तो कोल्हान में 1.5 लाख की भीड़ आ गई। और इस तरीके से मांडू में, चरही में, रामगढ़ में, हजारीबाग में, गांधी मैदान में, चौपारण में, सभी जगहों पर अथाह भीड़ आई। आने वाले वक्त में जब 1 महीना के बाद सैल बगीचा में हम लोग कोई सभा करेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होना चाहिए चतरा की धरती से। ये ऐलान करना चाहता हूँ, ये आग्रह करना चाहता हूँ और तमाम भाइयों को मीडिया के माध्यम से, तमाम बहनों को, माताओं को ये कहना चाहता हूँ कि चतरा क्रांति की धरती रही है। क्रांति का एक परिचय दीजिए और झारखंड की धरती को फिर से एक नए नेतृत्व का पौधा दीजिए ताकि हम लोग झारखंड को बदल सके और झारखंड में नए नेतृत्व को सींच सके। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहना चाहते हैं कि क्या जो हम लोग 1 महीने के बाद सभा की योजना बना रहे हैं, क्या उसमें आप लोग साथ देंगे कि वही फिर परिपाटी साथ पूरा चलेगा? देंगे। देखिए एक बात समझिए, 2 बात समझना है। राजनीति में एक परिपाटी ये बना दिया कि जिसके पास पूंजी होगा, जिसके पास पैसा होगा, फॉर्च्यूनर होगा, गाड़ियों का काफिला होगा, उसी को नेता मानेगा। ये एक हमारे मनोविज्ञान पर, ये हमारे एक साइकोलॉजी पर एक प्रहार दिया गया। अरे हम एक छोटे से गाड़ी से आए, आपके पास बैठ के बतिया रहे हैं तो क्या विचार नहीं जा रहा है? आपको क्या करना होता है कि जागरूकता के बुनियाद पर अपना एक वोट देना होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि टीवी में, अखबार में जो हुआ बनता है, हल्ला होता है, उसके बुनियाद पर कहते हैं ना बाबू लड़ो रहा तो ठीक है, लेकिन हवा न हो, लहर न हो। अरे हवा और लहर क्या, आपके बुनियाद पर हवा और लहर डिपेंड करता है। आप जो कह देंगे वही गांव घर में होने लगेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे सभी परिपाटी को बदल करके रख देना है, क्योंकि इन पूंजीपतियों से, इन माफियाओं से आप जो है उनके स्टाइल में नहीं लड़ पाएंगे। वो हथियार लहराएंगे, वो पैसा लुटाएंगे, वो गाड़ी चमकाएंगे। हमारे पास अगर साइकिल है, मोटरसाइकिल है, आपको उसी से अंधाधुंध में काम करना होगा। क्योंकि देखिए अगर आज की तारीख में अगर झारखंड के राजनीति को हम लोग पलटने की जिम्मेवारी नहीं लेते तो ये बात आप मान करके चलिए कि 23 साल हम लोगों का बर्बाद हो गया और 23-25 साल फिर ऐसा ही बर्बाद हो जाए। और इस तरह का आंदोलन 20-25 साल के बाद एक आध बार खड़ा हो पाता है बहुत मुश्किल से। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि ये सारे चीज को अपने दिमाग से बाहर निकालिए और सारा चीज को एकदम दरकिनार करिए और इस बुनियाद पर आइए कि अगर कोई गांव घर का लड़का जो खेत में कुदाल चला रहा है, हल चला रहा है, और अगर जेबी केसेस उसको भी कोई मैदान में उतार करके बोला कि इसको वोट दे दो, इसको हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, इसको विधायक सांसद बना दो, तो आपको ये बना देना होगा। क्योंकि अगर इस परिपाटी को नहीं बदलेंगे तो आप समझिए कि झारखंड के अंदर जितना हम लोगों का पैसा, अकूत संपत्ति इन लोगों ने जमा कर लिया है, जो अमीर थे वो अमीर होते चले गए, जो भ्रष्ट थे वो और भ्रष्ट होते चले गए और इस तरीके से पूरी धरती को लूट लिया गया। इसलिए आप लोगों का साथ मिले और 1 महीने के बाद यहाँ पर फिर से कोई बड़ी सभा हो, इसी दावे के साथ, इसी भरोसे के साथ आपसे विदा ले रहा हो। क्या साथ मिलेगा? मिलेगा। बोले जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय झारखंड। आप सबका बहुत बहुत आभार। महेश पांडे जी से आग्रह है कि आप सभा को अंतिम पायदान पर लेकर के जाएंगे। तो जिस प्रकार संजय मेहता जी ने अभी ये ऐलान किया के अंदर कहीं न कहीं एक सपना छुपा हुआ है और जिस दिन हमने इस सपने के लिए ठान लिया उस दिन हम मंजिल को जरूर पाएंगे। मैं सेना से रिटायर हूं। मैं 21 साल अपनी सेना में देश सेवा किया और जब मैं अपने गांव आया तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि मैं पुनः एक सरकारी नौकरी ज्वाइन करूं और अपने बीवी बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी, बिल्कुल अलग जिंदगी जी सकता था। क्योंकि सरकार हमें यह रियायत भी देती है कि रिटायर्ड फौजियों के लिए
नौकरी दूसरी मिलना कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन जब मैं अपने गांव की समस्याओं को देखा, अपने जिले की समस्याओं को देखा, तब मेरा मन कहा कि नहीं, आपने 21 साल नौकरी किया, अगर आप सही मायने में अपने आप को देशभक्त कहते हैं तो आपको यहाँ की जनता के लिए भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तब मैंने ठाना कि मैं यहाँ की जनता के लिए लड़ूंगा, और उसी दिन मैंने ठाना और फिर मैंने अपने गांव में एक छोटे से स्कूल से